A very good morning to my channel. This is UGC Education Paper 2. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रिटिकल पेडागोजी गिवन बाय पाओलो फ्रारे। इन्होंने जो है क्रिटिकल पेडागोजी के बारे में बताया था कि इसका मीनिंग दिया है इसके रेफरेंसेस में कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और क्रिटिकल पेडागोजी में रोल ऑफ द स्टूडेंट, रोल ऑफ द टीचर। आज हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्रिटिकल पेडागोजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज़ द यूनिट 7 एंड द ए सेक्शन है, बिकॉज हर एक जो यूनिट है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो जो आज का टॉपिक है वो है ए सेक्शन में से यूनिट 7, दैट इज़ पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट। सो एवरीथिंग इज़ जो है बेस्ड ऑन अपडेटेड सिलेबस। सो आपको जो भी यहाँ पे कंटेंट मिलेगा वो सारा अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आप पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो भी जो है कमिंग अप वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, वो आपको मिलते रहें टाइमली, आपके पास जो है नोटिफिकेशन आता रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यस। सबसे पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं कि क्रिटिकल पैडागोजी होता क्या है। सबसे पहले मैंने आपको फिर से बता देती हूँ, दिस इज द टर्म जो है दैट इज गिवन बाय पाओलो फ्रारे एंड ही इज़ वन ऑफ द फिलोसोफर हैं जो हमारे कोर्स में है। यूनिट 1 में अगर आप देख सकते हैं, जो फिलोसफिकल फाउंडेशन से रिलेटेड हमारे जो यूनिट है उसमें ये फिलोसोफर हमने पढ़ना है, हमारे कोर्स में है। तो उनकी जो है ये टर्म दी हुई है क्रिटिकल पैडागोजी। इस क्रिटिकल पैडागोजी को फिर से जो है यूनिट 7 में लिया गया है। उसमें उसका मीनिंग, नीड एंड इन टर्म्स ऑफ टीचर एजुकेशन क्या इम्प्लीकेशंस हैं, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं क्रिटिकल पैडागोजी होती क्या है। दिस इज़ द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, जो कि ये कहती है टीचिंग एज द पॉलिटिकल एक्ट, यानी कि टीचिंग को पॉलिटिकल एक्ट। पॉलिटिकल में क्या होता है, देखिए पॉलिटिक्स से अगर आप समझेंगे तो क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, इन सब चीज़ों से रिलेट होता है कि पॉलिटिक्स में क्या होता है। आपको बहुत ही माइंड गेम्स होते हैं, है ना। माइंड गेम्स मतलब माइंड की चीज़ें होती हैं, माइंड से आप खेलते हैं लोगों के। तो क्रिटिकल पैडागोजी में भी ऐसा ही होता है। आपको एक टॉपिक दिया जाता है, आपको उसके ऊपर ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है, उसके हर एक पहलुओं को डीपली जाके समझना होता है। उसी चीज़ को, इसीलिए इन्होंने क्रिटिकल पैडागोजी को एक पॉलिटिकल एक्ट का नाम दिया है। दिस फिलॉसफी फोकस करती है ऑन इश्यूज ऑफ इनइक्वालिटी like social class, race, and gender. At the heart of critical pedagogy is the idea that individuals can जो है इन हिज ओन वे ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड इनटू द बेटर प्लेस। अगर एक पर्सन चाहे तो क्रिटिकल पेडागोजी के जो है साथ, यानी कि उसको अपना के, अगर वो दिल से इस चीज़ को अपना लेगा तो वो इस संसार को बिल्कुल एक अच्छे वर्ल्ड में चेंज कर देगा। सो दिस इज़ जो है अबाउट द क्रिटिकल पैडागोजी। उसके बाद देखिए, इट हेल्प्स टू अचीव द क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। हमारा जो है क्रिटिकल कॉन्शियस जो है वो डेवलप हो जाता है इससे। हम हर एक चीज़ को, हम एक हर एक टॉपिक को जो है एक कॉन्शियसनेस की नज़र से देखते हैं, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस की जो है नज़र से देखते हैं, तो हम उस चीज़ों की तह तक जा पाते हैं, डीपली हम उस चीज़ को समझ पाते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्स, एडिक्वेट क्रिटिकल जो थ्योरी होती है उसके 3 क्राइटेरिया होते हैं। क्रिटिकल थ्योरी के 3 क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहले चीज़ों को एक्सप्लेन करना सीखिए, फिर उसको प्रैक्टिकली देखिए कि आपका क्या यूज़ है उस जो है टॉपिक का, उस जो है थिंग का क्या प्रैक्टिकल यूज़ है। उसके बाद नॉर्मेटिव तरीके से, सो एक्सप्लेनेटरी, दैट मीन्स एक्सप्लेन व्हाट इज़ रॉन्ग विद करंट सोशल रियलिटी, कि जो भी टॉपिक है उसका आज की डेट में क्या यूज़ है। प्रैक्टिकल यानी कि आइडेंटिफाई द फैक्टर्स टू चेंज इट, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके उसको चेंज करने में हेल्प करेंगे। एंड नॉर्मेटिव, इट प्रोवाइड्स द बोथ क्लियर नॉर्म्स फॉर क्रिटिसिज्म एंड अचीवेबल प्रैक्टिकल गोल्स फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। सो नॉर्मेटिव इज मीन्स द प्रैक्टिकल गोल्स, ये आपको क्या देगा, प्रैक्टिकल गोल, दैट मीन्स अचीवेबल गोल्स, है ना, फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि सोशली आपको ट्रांसफॉर्म करने में, सोशली आपको एडवांस करने में ये हेल्प करेगा। सो 3 तरीके के जो क्राइटेरिया थे गिवन बाय द मैक्स, यहाँ पे क्रिटिकल पैडागोजी में दिए गए थे। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला जो आता है वो है अवेयरनेस ऑन द पॉलिटिकल नेचर ऑफ एजुकेशन। हम पॉलिटिकली एजुकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। जस्टिस एंड इक्वालिटी इन एजुकेशन, इससे क्रिटिकल पैडागोजी से हमारी जो है नेचर में इक्वालिटी आती है, ह्यूमन सफरिंग कम हो जाती है। एंड ऑफ द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन, येस, द मेन पॉइंट तो यही है। बैंकिंग सिस्टम हमने पढ़ा था, बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन का मतलब होता है जैसे कि बैंक में आप
पैसे जमा करते रहते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट जो है क्रिटिकल थिंकिंग। ऐसे ही हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो ज्ञान है, उसमें नॉलेज भरते रहना इज़ नॉट अ एजुकेशन। बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन का मतलब है विदाउट एनी क्रिटिकल थिंकिंग, विदाउट एनी ब्रेन स्टॉर्मिंग, विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट एनी डायलॉग्सम, इन सब के बिना आप एक नॉलेज को बस बैठे बैठे सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं। इज दिस नॉट द एजुकेशन। जब तक आप अपने, देखिए एजुकेशन क्या होती है, गिव एंड टेक। आप अपने आप को समझाइए, आप दूसरों को समझिए। सो बैंकिंग सिस्टम जो है वो एंड हो जाएगा। प्रमोट करती है इमेंसिपेशन एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को। इससे क्या होता है, इंटेलेक्चुअली ग्रोथ होती है। नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल्स। फर्स्ट जो इसका प्रिंसिपल है क्रिटिकल पैडागॉजी का, दैट इज एजुकेशन प्रोड्यूस करती है पॉलिटिकल सब्जेक्टिविटीज, राइट। गोल इज टू इमेंसिपेशन फ्रॉम ऑपरेशन थ्रू अवेकनिंग। देखिए जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, जब आप हर एक चीज़ों के हर एक पहलुओं को समझते हैं, उससे क्या होता है, अवेकनिंग, जागरूकता आती है ना। एथिक्स पढ़ते हैं टुवर्ड्स द एजुकेशन, नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन आइडेंटिटी फॉर्मेशन। एक डिफरेंट आइडेंटिटी फॉर्म हो जाती है, आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझते लगते हैं। ऑब्जेक्टिव नॉलेज शुड बी चैलेंज। ऑब्जेक्टिव नॉलेज को आप चैलेंज कर पाते हैं, है ना। जो भी ज्ञान है उसको आप ऑब्जेक्टिवली समझते हैं और उसको चैलेंज कर सकते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ रॉन्ग है। तो आपके अंदर जो एक अद्भुत सा कॉन्फिडेंस आता है, वो जो है इम्पॉर्टेंट है। सो टीचर्स शुड बी ट्रांसफॉर्मेटिव इंटेलेक्चुअल्स, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, एक क्रिटिकल डेवलपर के बाद जो है उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेटिव इंटेलेक्चुअल्स आते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव इंटेलेक्चुअल्स हो जाते हैं। प्रोग्रेसिव जो टीचिंग फिलॉसफी है, दैट कैन चैलेंज द स्टूडेंट टू एग्जामिन। अब स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, खुद को एग्जामिन कर सकते हैं, फोकस रहता है उनका जो भी इश्यूज हैं इनइक्वालिटी से रिलेटेड उसके ऊपर। एंड लैंग्वेज जो है क्लासरूम इज़ नॉट फ्री ऑफ आइडियोलॉजी। अब जो लैंग्वेजेस हैं वो फ्री फ्रॉम आइडियोलॉजी, मतलब हर एक लैंग्वेज में अपने विचार आप प्रकट कर पाते हैं। सो दिस इज़ जो है अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल पैडागॉजी। सो अब हम पढ़ने वाले हैं क्रिटिकल पैडागॉजी को इन सम ऑफ द रेफरेंसेस, जैसे एजुकेशन में क्या यूज़ है, रोल ऑफ द टीचर क्या है, रोल ऑफ द स्टूडेंट क्या है। तो अब उनके रेफरेंसेस में हम क्रिटिकल पैडागॉजी को पढ़ने वाले हैं। सो देखिए चलते हैं। क्रिटिकल पैडागॉजी जो है उसका हमारे एजुकेशन प्रोसेसेस में क्या यूज़ है और कैसे हम इस चीज़ से जो है डील करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। क्रिटिकल पैडागॉजी इज़ टू इमेंसिपेट एंड एडुकेट ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, क्लास एंड रेस। एजुकेशन में जो है क्रिटिकल पैडागॉजी किसी भी तरीके की जो इनइक्वालिटी है उसको दूर करता है। इज़ टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेसिव सोसाइटी। ये ऑपरेसिव सोसाइटी के जो स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। ऑपरेसिव जहाँ पे कि जो है बहुत ही ऑपरेसिव मीन्स जहाँ पर एक ही पर्सन की जो है वो होती है, धाक होती है। कहते हैं ना कि सिर्फ जैसे क्लासरूम, जो ट्रेडिशनल क्लासरूम होता था वहाँ पे टीचर जो थी वो इम्पॉर्टेंट होती थी, टीचर का ही जो है रोल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता था, जो वो पढ़ाएगी वही बच्चे पढ़ेंगे। तो उस जो है सिस्टम से जो है आज़ादी मिली है। Understand the schooling structure by the teacher that would not permit the education to ensue. So schooling से जो है स्ट्रक्चर को समझना बड़ा आसान हो गया है इससे। अब स्टूडेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। एजुकेशन जो है इज़ अ लेबोरेटरी प्रोसेस, इट रेज द स्टूडेंट्स कॉन्शियसनेस। बच्चों के कॉन्शियसनेस जो है इंक्रीज़ हुआ है। कोई बैंकिंग मॉडल नहीं है, वही मैंने जैसे पीछे हमने बात की थी, नो बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इट प्रिपेयर्स द जो है स्टूडेंट टू चैलेंज द ऑपरेसिव सोशल कंडीशंस। जो लोग नैरो माइंडेड है, अब उनकी बातों को चैलेंज करना बच्चे सीख गए हैं। फिरारे यानी कि पाउलो फिरारे ने 1970 में कहा, प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन विच लीड टू द क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन का मतलब होता है जहां आप बच्चों को प्रॉब्लम देते हैं टू सॉल्व इट, है ना। टीचर जो होती है जस्ट टू गिव द प्रॉब्लम टू द स्टूडेंट। टीचर का रोल सिर्फ इतना होता है कि बच्चों को प्रॉब्लम देती है और बच्चे उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन देते हैं, ये रोल होता है। तो एजुकेशन इसी से क्रिटिकल डेवलपमेंट शुरू होता है, क्योंकि जब आप बच्चों को एक टॉपिक आपने दिया, चलिए लेट्स फाइंड आउट कि जो सॉइल है, जो 6 टाइप ऑफ सॉइल है वो कौन कौन से एरिया में भारत में कहाँ कहाँ मिलती है।
तो बच्चे क्या करेंगे, पहले नेट पे देखेंगे, अपनी बुक्स में देखेंगे कि कौन कौन से एरियाज़ हैं, क्या रीज़न है वहाँ पे जो है ब्लैक सॉइल मिलने का या रेड सॉइल मिलने का। तो बच्चों का क्या होगा, क्रिटिकल डेवलपमेंट होगा, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को ले पाएंगे और क्रिटिकली उसको एनालाइज कर पाएंगे। इट इन्वॉल्व्स द अनकवरिंग ऑफ रियलिटी, है ना, जो रियलिटी, जो सच्चाई है उसको अनकवर करने में हेल्प करता है। स्ट्राइविंग फॉर इमर्जेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि कॉन्शियसनेस को डेवलप करने की एक होड़ है ये, और जो कि क्रिटिकल इंटरवेंशंस इन रियलिटी, सच्चाई को जानने की चाह होती है ना, एक इच्छा होती है, तो वही क्रिटिकल पैडागॉजी में आती है, जो कि हमारे एजुकेशन प्रोसेस में हेल्प करती है। नाउ द क्रिटिकल पैडागॉजी एंड पॉलिटिक्स, जैसे मैंने आपको बताया था ना, पॉलिटिक्स का मतलब होता है यहाँ पर कि आप उसे दोनों ही पहलुओं में, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, अच्छा और बुरा, मतलब सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल्स, या जैसे ज़िंदगी के दो पहलू होते हैं, अच्छाई और बुराई, बस वही है क्रिटिकल पैडागॉजी कि आप हर एक पहलुओं को देखते हैं पॉलिटिकल वाइज, कि उसके क्या यूज़ है लाइफ में, आपको कहाँ तक ये लाइफ में जो है ये गोल लेके जाएगा, तो आप हर एक चीज़ को क्या करते हैं, पॉलिटिकली जज करते हैं। द मेजर कंसर्न ऑफ क्रिटिकल पेडागॉजी इज द centrality of politics and power in our understanding of how schools work, किस तरीके से स्कूल वर्क करेगा। फ्रारे यानी कि पॉलो फ्रारे ने 1985 में कहा था कि एजुकेशन शुड लीड टू ट्रांसफॉर्मिंग एक्शंस एंड इट इज़ पॉलिटिकल praxis which constantly serve to liberate human, जो आज़ाद ह्यूमन है, जो लिबरेट ह्यूमन है, पॉलिटिकल praxis हेल्प करता है उनकी, जो ऊंची सोच रखते हैं और सोचना चाहते हैं, उनको अच्छे लेवल पे ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है। जॉल्डर्समा थे, गुड टीचिंग शुड एम एट अ पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ जस्टिस। केसिंग स्टाइल्स ऑल्सो कन्फर्म्स दैट सीपी यानी कि क्रिटिकल पेडागॉजी इज कंसर्न विद द सोशल जस्टिस and develop the practices capable of transforming the oppressive institutions। oppressive मैंने बताया था ना, वो institutions जो सिर्फ एक monotonously जो है lectures के through आपको पढ़ाते रहते हैं, है ना, वो oppressive institutions है, तो उनको transform करना बहुत ज़रूरी है। social relations को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी हो सकता है जब educational जो practices हैं वो politically wise हो। Frares views education as the political practice। education क्या है, एक political practice है। In a control of language and consciousness as a condition for the subjection of individuals and groups by the rulers to Girox it is essential to make everyday experience problematic। बहुत ही ज़रूरी है कि हर एक दिन में आप कुछ ना कुछ चीज़ों को प्रॉब्लमैटिक तरीके से देखें और उसको सोल्यूशन ढूंढें। इससे क्या होगा, आपकी जो सोच है वो बढ़ेगी, आपकी जो दिमाग की क्षमता है, जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ेगी। He maintains that this critical understanding by empowering the students to develop the courage to participate in their self formation, इससे क्या होगा, सेल्फ फॉर्मेशन होगा, आप खुद को बना पाएंगे, खुद को डेवलप कर पाएंगे, खुद के कैरेक्टर को बिल्ड कर पाएंगे इन ए गुड वे। नाउ किस तरीके के ऑथेंटिक मटेरियल को हम क्रिटिकल पैडागॉजी में यूज़ कर सकते हैं। सो ऑथेंटिक मटेरियल क्या होता है, करिकुलम जो होगा इन दी, देखिए हम पढ़ रहे हैं इन ए टीचर एजुकेशन के फॉर्मेट में, तो हर एक पहलू पर ध्यान देंगे, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो पॉलिटिकली वाइज जो है डेवलपमेंट हो, तो हम हर एक चीज़ की बात करेंगे यहाँ पे। करिकुलम जो है वो आइडिया कि देयर इज़ नो वन मेथडोलॉजी, क्योंकि जो क्रिटिकल पैडागॉजी है वो कहती है किसी एक मेथड के नहीं बल्कि डिफरेंट मेथड्स के थ्रू टीचिंग होनी चाहिए, तो करिकुलम भी उसी जो आइडिया है उसको फॉलो करता है। नो सेट ऑफ करिकुलम, कोई ऐसा सेट करिकुलम नहीं होता है इसमें, और प्रोग्राम बिकॉज ऑल डिसीजंस रिलेटेड टू करिकुलर एंड मटेरियल टू बी स्टडीड आर बेस्ड ऑन द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, के जो भी मटेरियल्स आपको यहाँ मिलेंगे, जो भी आपको प्रैक्टिसेस यहाँ मिलेंगी, वो सब जो है नीड और इंटरेस्ट के बेसिस पे होगी बच्चों के। एक थे डैगनर ऑल्सो पॉइंट्स आउट दैट द करिकुलर इज फ्रेम्ड through the use of students experience and realities of their लाइफ की। करिकुलम यहाँ बनाया जाएगा, फ्रेम होगा, लेकिन ओनली ऑन द एक्सपीरियंस एंड रियलिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स लाइफ।
दिस करिकुलम इज ट्रांसफॉर्मेटिव, ऑब्वियसली ये कोई रिजिड नहीं, ट्रांसफॉर्मेटिव होगा, अकॉर्डिंग टू द नीड वो चेंज कर सकते हैं हम. दैट फोस्टर्स द स्टूडेंट्स एक्विजिशन एंड of the necessary strategies and skills that help them become the social critics. बच्चों को social critics बनाना है, socially जो है बच्चों को critical wise develop करना है, उनकी सोच को बढ़ाना है, उनको जो है उनके सोशल एनवायरनमेंट, उनके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, उनके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की जो सच्चाई है वो बच्चों को बतानी है. क्रिटिकल पेडागॉजी जो लेसन प्लान होते हैं शुड बी बेस्ड ऑन द ऑथेंटिक मटेरियल पे बेस्ड होने चाहिए. जो भी इसमें एजुकेशन आप देंगे क्रिटिकल पेडागॉजी के अंतर्गत ऑथेंटिक होनी चाहिए, उनके सोर्स ऑथेंटिक होने चाहिए, चाहे वो टीवी से लिया हो, कमर्शियल से या वीडियो मूवी से, वो सब क्या होना चाहिए, बेस जो होना चाहिए वो ऑथेंटिक होना चाहिए. According to Okaskaki, the content should be immediate and meaningful to the student. जो भी आप कंटेंट लेंगे यहाँ पे, जो भी आप पढ़ाने वाले हैं, उसका प्रोडक्ट, उसका जो नेचर होना चाहिए वो रिप्रोडक्टिव नेचर होना चाहिए, है ना. और प्रॉब्लमैटिक कंटेंट, दैट मीन्स कि वो प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे, ऐसा कंटेंट होना चाहिए. ऑथेंटिक जो मटेरियल्स होते हैं शुड हेल्प द स्टूडेंट्स लिंक देयर नॉलेज टू एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स इन सोसाइटीज़. ये जो बच्चे हैं, ऑथेंटिक मटेरियल बच्चों की हेल्प करता है उनके ज्ञान को आज की जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने में और नेसेसरी जो एक्शंस लेने हैं उसमें हेल्प करता है. देखिए, बच्चों को वो कंटेंट दीजिए, वो शिक्षा दीजिए जो उनको उनकी लाइफ के लिए प्रिपेयर करे. आने वाली समस्याओं को किस तरीके से फेस करना है, किस तरीके से जूझना है, उसको जो है पार करने में, यानी कि उसको सॉर्ट आउट करने में क्रिटिकल पेडागॉजी जो एजुकेशन है वो हेल्प करनी चाहिए. नाउ इसमें टीचर का क्या रोल है. टीचर्स एक प्रॉब्लम पोजर होती है. ऑब्वियसली टीचर क्या करती है, बच्चों को प्रॉब्लम्स देती हैं और बच्चे उसको क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं. सो teacher must empower his or her students by raising their awareness of reproducing process of inequitable status quo in schooling and of further societal institutions. So teachers are transformative इंटेलेक्चुअल्स. यानी कि टीचर क्या करती है, ट्रांसफॉर्मेटिव इंटेलेक्चुअल्स का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करती है ना. हु हैव द नॉलेज एंड स्किल टू क्रिटिक एंड ट्रांसफॉर्म द एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़ इन सोसाइटीज़. एक टीचर के अंदर इतनी पावर होती है कि वो एग्जिस्टिंग सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है थ्रू हिज इंटेलेक्चुअल्स. तो वही टीचर ज्ञान जो है बच्चों में ट्रांसफॉर्म करती है अपने ज्ञान को, ताकि वो बच्चे भी जो आने वाले कमिंग जनरेशन है उसके अंदर भी एक क्रिटिक और एक ट्रांसफॉर्मेशन की क्वालिटी आ सके. By creating appropriate conditions, teachers enable the students to become the cultural producers who can rewrite their experience and perceptions. वो कहते हैं टीचर क्या करती हैं, बच्चों को एक कल्चरल प्रोड्यूसर बनाती है, कल्चर को डेवलप, यानी कि एक न्यू कल्चर को डेवलप करने में हेल्प करती है. They also help students learn from each other and to theorize and understand how to question the authoritarian power of the class. ये जो अथॉरिटेरियन जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसको टारगेट करने में हेल्प करता है कौन, स्टूडेंट्स को हेल्प करती है उसकी एजुकेशन, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग. With the help of the teachers should become situations in which students are encouraged to act as an active agent. यहाँ पे students क्या होते हैं, एक्टिव एजेंट्स होते हैं और अपनी क्रिटिकल कॉन्शियसनेस को डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीचर. जहाँ पर वैलिडिटी, फेयरनेस एंड अथॉरिटी आपको जो है कंटेंट की मिलेगी विद इन देयर एजुकेशनल एंड लिविंग सिचुएशंस. He suggests that critical teacher should be able to elicit students' opinion. क्या करे, स्टूडेंट को elicit करे उनके ओपिनियन को about the structure and curriculum. Set up the classroom.
dialectic interaction and find a way when the class discussion are obstructed. एक critical thinking जो है students के अंदर एक opinion को develop करती है, उनको help करती है. dialectic interaction मतलब जहाँ dialogue के through interaction हो रहा है वहाँ पर उनकी critical thinking develop करने में help करती है. टीचर्स ऑल्सो क्रिटिकली रिफ्लेक्टिव रोल प्ले करती है. वहाँ पे टीचर्स भी जो है इन इट कैन बी हैपन कि टीचर जो है वो बच्चों के बीच में बैठ कर बच्चों को क्रिटिकली, एक होता है ना लीड देना, कि बच्चों ने जहाँ स्टॉप हुए वहाँ ही एक टीचर ने लीड दिया कि चलिए इस टॉपिक के ऊपर आप क्रिटिकली एनालाइज कीजिए. सो टीचर का रोल जो है वो एज एन फैसिलिटेटर चलता रहता है. डैगनर है यहाँ पे, स्टेट्स दैट क्रिटिकल जो एडुकेटर्स होते हैं वो बच्चों की हेल्प करते हैं. अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड द फैक्ट्स, कि जो फैक्ट्स हैं उनके पीछे रीज़न क्या है उसमें टीचर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. सो दिस इज़ द रोल ऑफ टीचर. नाउ द रोल ऑफ स्टूडेंट्स का क्या रोल है इसमें. स्टूडेंट क्या रोल प्ले करते हैं. स्टूडेंट प्ले करते हैं एक्टिव पार्टिसिपेंट का रोल, जहाँ पर वो अपने आइडियाज़ को जो है और अपने जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी है उसको चैलेंज कर पाते हैं. इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू करिकुलर डिसीजंस, बच्चे करिकुलर से रिलेटेड जो भी डिसीजंस है उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर पाते हैं. एंड डिटरमाइन द एरियाज ऑफ स्टडी, और जो एरियाज ऑफ स्टडीज़ हैं उसमें जो है अपनी कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं. क्रिटिकल जो लर्नर्स होते हैं कैन एक्सेप्ट, रिजेक्ट, सस्पेंड जजमेंट अबाउट अ क्लेम, मतलब एक जो लर्नर्स होते हैं वो किसी गलत चीज़ को नहीं अपनाते हैं, उसको एक्सेप्ट, जो चीज़ सही है उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो चीज़ सही नहीं है उसको रिजेक्ट कर देते हैं या उसके ऊपर अपने जजमेंट्स देते हैं. दे शुड इंगेज इन सोशल क्रिटिसिज्म, सोशल क्रिटिसिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट द पब्लिक स्फेयर इन विच सिटीजन्स कैन एक्सरसाइज द पावर ओवर देयर ओन लिविंग एंड लर्निंग. ये उस सोसाइटी को प्रमोट करते हैं जहाँ पर इंसान, जहाँ पर ह्यूमन बींग अपनी टर्म्स पे जो है लाइफ को लिव करता है. तो ये स्टूडेंट्स वही लाइफ को जो है इंश्योर करते हैं फॉर द फ्यूचर वर्ल्ड. Regner believes that by enabling students to reflect on their common sense knowledge, yes, critical pedagogy जो है वो क्या करती है, कॉमन सेंस जो है उसको डेवलप करती है और किस तरीके से सोसाइटी में बदलाव लाने हैं उसमें हेल्प करती है. To help students engage in critical consciousness, educators should empower the students to reflect on their own worlds. Students अपने ही वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करते हैं. गुथेरिया इज़ वन ऑफ द साइकोलॉजिस्ट हैं जो हमने लर्निंग थ्योरीज में पढ़ी हैं. उन्होंने कहा कि बोथ टीचर्स जो हैं वो को एजेंट्स की तरह काम करते हैं. फ्रियोरे यानी कि पाउलो फ्रियोरे 1970 में जो है प्रपोज किया उन्होंने कि देयर इज़ अ फ्लूइड रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, सो दैट इज़ टीचर्स आर लर्नर्स एंड लर्नर्स आर टीचर्स. तो ये फ्लूइड चलता रहता है, कभी टीचर एज अ लर्नर वर्क करती हैं, कभी लर्नर एक टीचर की तरह जो है खुद को टीच करता है. तो इस तरीके से जो है रिलेशनशिप चलता रहता है. Learners are not recipient of knowledge, rather they become a creator. Yes, this is the main point of that. कि यहाँ पर जब हम क्रिटिकल पैडागॉजी सीखते हैं, उस पर वर्क करते हैं, तो लर्नर्स जो है वो एक सिर्फ एक रेसिपिएंट ऑफ नॉलेज नहीं होता है, वो क्या होता है, क्रिएटर ऑफ दैट नॉलेज होता है. So this is all about the critical pedagogy and the role of the students in it. यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं और ये क्रिटिकल पैडागॉजी में जो प्रैक्टिसेस चलती हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इट एम्फेसिस ऑन द इंस्ट्रक्शन ओनली, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करता है. क्लासरूम मैनेजमेंट पे काम करता था. एंड हाउ टू स्किल डेवलपमेंट, ओनली हाउ टू स्किल पे वर्क करता है. एंड क्रिटिकल पैडागॉजी में आप देखेंगे तो नीड्स पे, कॉन्टेक्स्ट पे, हिस्ट्रीज पे, एम्फेसिस ऑन द ह्यूमन बींग. यहाँ पे फोकस होता है इंस्ट्रूमेंटल डायमेंशन ऑफ एजुकेशन पे, ये ओनली न्यूट्रल वर्क करता है. एंड न्यूट्रल मतलब हर जगह समान रहता है और यूनि डायमेंशनल होता है, कोई डायमेंशन नहीं होती है. ऑन दी अदर हैंड ये होलिस्टिक फंक्शन यानी कि एजुकेशन के हर एक फंक्शन पे वर्क करेगा, पॉलिटिकल वाइज जो है थिंकिंग डेवलप करेगा और इसके मल्टी डायमेंशनल होते हैं. सो ये क्रिटिकल पैडागॉजी जो है हर एक एरिया में वर्क करती है. नाउ जो क्रिटिकल पैडागॉजी है वो मार्जिनलाइजेशन यानी कि मार्जिनलाइज्ड जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कैसे काम करती है. मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर कॉन्क्रीट सिचुएशंस टू फाइंड आउट वाई थिंग्स आर द वे दे आर. मतलब मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स को रिफ्लेक्ट करता है कि जो चीज़ें ऐसी ही हैं उनको ऐसी क्यों हैं, उनको ये समझना है कि चीज़ें अगर जैसे
अगर वोल्केनो बर्स्ट होता है, चीज़ें होती हैं, आपका कंट्रोल उस पर नहीं है, तो ऐसा होता क्यों है? ठीक है, तो उन चीज़ों को समझने में हेल्प करते हैं। दे शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर पोजीशन इन द सोसाइटी। उनकी पोजीशन सोसाइटी में क्या है, क्यों है, इसको समझने में काम करता है और उसको बदलाव लाने की कोशिश करता है कि हमारे हम मतलब वो भी इस अ पार्ट ऑफ सोसाइटी हैं, तो उनको भी वही सब राइट्स मिलने चाहिए जो बाकी सबके पास है। अब इसमें टीचर क्या करती है? टीचर शुड हेल्प करती है मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स को टू रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ चेंज देयर कंडीशंस, और टीचर उनकी इस कंडीशन में चेंज लाने में हेल्प करती है और प्रिवेंट देम फ्रॉम द सोशियो इकोनॉमिक सक्सेस। यस, एंड क्रिटिकल पेडागोजी इज हेल्प टू जो है डेवलप द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को किस तरीके से डेवलप करना है, इसमें हेल्प करना क्रिटिकल पेडागोजी का काम है। और वो कैसे करता है, ये अब हम पढ़ने वाले हैं। द फोकस ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी इज़ ऑन डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। ये हमने पढ़ा ही था कि पेडागोजी क्या करती है, कॉन्शियसनेस को डेवलप करती है। फ्रियोरे 1973 में डिस्टिंग्विश 3 स्टेजेस ऑफ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, उन्होंने 3 स्टेजेस बताई थी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की, जहाँ पर जो फर्स्ट है वो है लोएस्ट लेवल, दैट इज़ इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव यानी कि इंडिविजुअल्स एक्सेप्ट देयर लाइव्स एज दे आर। कॉन्शियसनेस 3 तरीके से बताया गया है। कुछ लोग जैसे होते हैं, जैसी उनकी लाइफ चल रही है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको इंट्रांजिटिव यानी कि लोएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का नाम दिया गया है। सेकेंड जो आती है सेमी ट्रांजिटिव, जहाँ पर पीपल विद दिस काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस आर अवेयर ऑफ देयर प्रॉब्लम्स एंड कैन लर्न टू चेंज वन थिंग एट अ मूवमेंट। हम लोग जो नॉर्मल पीपल हैं वो आई थिंक सेमी ट्रांजिटिव में आते हैं कि हमें अपनी प्रॉब्लम पता है, डेली रूटीन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमें, और हम सारी प्रॉब्लम्स पे वर्क ना करते हुए धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम पे काम करते हैं। And the critical consciousness or critical transitivity is the highest level of consciousness where people with his consciousness can interpret the problems and analyze the reality, जहाँ पर जो पर्सन है वो फुली अवेयर होता है अपनी प्रॉब्लम से और उसको लड़ता है, चाहे एक नहीं दो नहीं, जो भी उसको प्रॉब्लम है उसके सारे ही प्रॉब्लम्स के साथ वो डील करता है। He also believed that critical consciousness is the result of collective struggle and praxis, not individual or intellectual effort. So, this is about the level of consciousness. Now, इसके processes भी पढ़ते हैं हम, इसके आगे जो है प्रैक्सिस पढ़ते हैं उससे पहले, उसके बाद हम उसके जो है प्रोसेस पढ़ेंगे कि क्या प्रोसेस है। सो क्रिटिकल पेडागोजी एंड प्रैक्सिस क्या होता है? ये प्रैक्सिस आपने वर्ड पढ़ा होगा जब हमने पावलो की थ्योरी पढ़ी थी, उन्होंने भी जो है प्रैक्सिस का नाम लिया, लेकिन ये होता क्या है ये जान लेते हैं। प्रैक्सिस इज क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करना, एंड एक्शन, रिफ्लेक्शन एंड एक्शन, the purpose of which is to implement a range of educational practices and processes with the goal of creating not only a better learning environment but also the better world। देखिए, पैराक्सिस को डिफरेंट अगर आप सिंपल शब्दों में समझते हैं तो दिस इज द रिफ्लेक्शन एंड एक्शन, यानी कि रिफ्लेक्ट, खुद को रिफ्लेक्ट करना और एक्शन करना। द पर्पस ऑफ एजुकेटर या द एजुकेटेड लीडर फॉलोअर्स इन डायलॉग बिटवीन इक्वल पार्टनर्स इज कॉल्ड पैराक्सिस। जब आप देखेंगे डायलॉग्स होते हैं, जब डायलॉग सेशन होता है, डायलॉग एक्टिविटी होती है, जो भी उसमें पार्टनर्स होते हैं वो इक्वली रोल प्ले करता है, यानी कि खुद को रिफ्लेक्ट करता है और खुद की जो है एक्शंस करता है, तो वो क्या हुआ, पैराक्सिस। ये एग्जाम्पल है। इट इज़ डिफाइंड एज द सेल्फ क्रिएटिव एक्टिविटी थ्रू विच वी मेक द वर्ल्ड। दिस इज ऑल द सेल्फ क्रिएटिव, आप खुद को क्रिएट करते हैं। In education, Praxis aims at bridging the gap between theory and transformational action, not because of theory, क्योंकि हम सबको पता है when we set a dialogue session सबके पास theoretical knowledge होती है, but उसको किस तरीके से जो है ट्रांसफॉर्म करना है वो हम क्रिटिकल पैडागोजी से सीखते हैं। पैराक्सिस कनेक्ट करता है एजुकेशन को विच इज़ लेबोरेटरी
विद द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। पैराक्सिस जो था वो बोथ रिफ्लेक्शन और एक्शन था, बोथ इंटरप्रिटेशन एंड चेंज को डील करता था। वॉयस 19 जो है 96 में एजर्ट दैट लर्नर्स इक्विप्ड with पैराक्सिस आर वेल prepared टू पार्टिसिपेट इन कलेक्टिव एक्शन। यानी कि पैराक्सिस अगर उसके अंदर ये जो है गुड हैबिट है टू रिफ्लेक्ट एन एक्शन वाली, क्रिटिकली रिफ्लेक्ट कैसे करना है और एक्शंस कैसे करने हैं, तो एक वो अच्छा जो है लर्नर माना जाता है, एक अच्छा जो है डेवलपर क्रिएटर माना जाता है। कुछ इसके प्रोसेसेस होते हैं, जैसे हम बच्चों को क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों को एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके देंगे, उसके प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च करेंगे कि वो प्रॉब्लम कहाँ तक जो है डील कर रही है। उसके बाद डेवलप करेंगे कुछ कलेक्टिव प्लान्स को ताकि वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। देन उस प्रॉब्लम को यानी कि कलेक्टिव जो भी प्लान ऑफ एक्शन है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे एंड देन इवेलुएट करेंगे कि वो एक्शन यानी कि जो प्लान ऑफ एक्शन है कितना सक्सेसफुली, कितना एफिकेसी के साथ जो है इम्प्लीमेंट हुआ है। और उसके बाद री एग्जामिन द स्टेट ऑफ द प्रॉब्लम, फिर से जो है री एग्जामिन करेंगे प्रॉब्लम को कि क्या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है, नहीं हुई है, कितनी रह गई है, फिर से ये प्रोसेस को चलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं दिस इज द साइक्लिकल प्रोसेस। नाउ द डायग्लॉसम इस द लास्ट टॉपिक है क्रिटिकल पैडागोजी से रिलेटेड। डायग्लॉसम क्या होता है, डायलॉग्स, जिसमें जो है डायलॉग में आपने मेथड देखा होगा जहाँ डायलॉग्स के थ्रू बात होती है। सो डायलॉग्सम इज़ द बेस ऑफ क्रिटिकल एजुकेशन, जहाँ पर वन मीन्स ऑफ एक्टिवली इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स इन देयर ओन एजुकेशन, यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसमें एक्टिवली क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। क्रिटिकल पेडागोजी इन्वॉल्व्स रीडिंग द वर्ल्ड एज वेल एज रीडिंग द वर्ड, है ना, संसार को समझने के साथ साथ रीडिंग द वर्ड with the help of critical, oppositional and theoretical languages. Teachers can move toward the discourse by which they seek educational criticism. The use and practice of dialogue limits teacher talk and encourage the learner's voice. मतलब dialogues के through बच्चों की आवाज़ को, बच्चों की सोच को बाहर निकाला जाता है, उनको critically develop किया जाता है। Dialogue is the encounter between the men which requires critical thinking. क्या करता है dialogue, बच्चों जो है learner जो है उसके अंदर की critical thinking को develop करता है। And without dialogue कोई कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। हम अगर अपनी मदर से कोई बात करते हैं तो दिस इज़ ऑल्सो अ डायलॉग, अगर हम अपनी टीचर से कोई बात करते हैं दिस इज़ ऑल्सो डायलॉग। तो विदाउट डायलॉग्स कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, और कम्युनिकेशन के बिना कोई ट्रू एजुकेशन पॉसिबल ही नहीं है। यूज़ ऑफ डायलॉग, फ्रारे क्लेम्स इम्प्लाइज द यूज़ ऑफ लैंग्वेज सिमिलर टू द वन द इंडिविजुअल सब फेमिलियर विद। और आप डायलॉग उसी लैंग्वेज में करते हैं, जैसे इसको इनकोडर और डिकोडर का नाम दिया गया है, कि जैसे आप अपनी मदर से अगर बात करते तो उन्हीं की लैंग्वेज में बात करते हैं ना, जो उन्हें समझ में आए। सो इससे क्या होता है, लैंग्वेज भी तो सिमिलर होनी चाहिए, है ना, डायलॉग होने के लिए। By dialogue, education becomes pedagogy of knowing because authentic dialogue engage the teachers and students in a good relationship. यानी authentic dialogues का यहाँ मतलब है वो लैंग्वेज जो कि दोनों पार्टनर्स इजीली समझ लेते हैं। In a dialectic classroom, teachers are supposed to listen to their students and learn about their problem that are important within their communities and ask questions that raise the स्टूडेंट्स। डायलॉग्टिक जो क्लासरूम्स होते हैं उसमें टीचर जो है पेशेंटली अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को सुनती है और उसके ऊपर वर्क करती हैं। देयर शुड बी एन एनवायरनमेंट ऑफ इक्वालिटी। जो डायलॉग्टिक क्लासरूम्स होते हैं उसमें एनवायरनमेंट इक्वल का होता है, एंड इन ए ट्रू डायलॉग्टिक रिलेशन देयर इज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है हर एक बच्चे को टू स्पीक, टू लिसन, हर एक बच्चे को आराम से, हर एक को पर्सन को जो है अपॉर्चुनिटी दी जाती है टू स्पीक योर व्यूज़, मतलब टू एनहांस योर क्लैरिटी, अपने थॉट्स की क्लैरिटी, अपने आइडियाज़ की क्लैरिटी, जो डाउट्स की क्लियरेंस, सबको मौका मिलता है इन दिस क्लासरूम टू डेवलप द क्रिटिकल पैडागोजी, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रिटिकल पैडागोजी एंड आई होप आपको ये टॉपिक जो है बाय हार्ट लर्न भी हो गया होगा, क्योंकि ये टॉपिक इज़ अ वेरी डीप टॉपिक, है ना। सो थैंक यू सो मच। काफ़ी लंबा लेक्चर चला गया है, लेकिन इसमें जो टॉपिक्स हैं आपको जो है बाय हार्ट जो है क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।